नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के 170th एपिसोड में। आज हम आपको लेकर के चलेंगे दार्जिलिंग की खूबसूरत वादियों में और डेस्टिनेशन है पीस पैगोडा दार्जिलिंग का। और पीस पैगोडा पहुंचने के लिए दार्जिलिंग में जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है बागडोगरा का, और ट्रेन्स भी अवेलेबल है जहाँ से हम न्यू जलपाईगुड़ी उतर सकते हैं और वहाँ से लगभग 4 घंटे तक ऊपर दार्जिलिंग पहुँचना पड़ता है। दार्जिलिंग के एक तरफ एक साइड में ये पीस पैगोडा है, और पीस पैगोडा मोस्टली एक बुद्धिस्ट मॉन्स्ट्री है, और वर्ल्ड के अलग अलग जगहों में भी इस तरह के पीस पैगोडा एस्टैब्लिश किए गए हैं। तो ये जो पीस पैगोडा था ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे जापान के जिसका नाम था निशिशिदाओ फूजी। तो निशिशिदाओ फूजी के ने इस यहाँ पर बनवाया था, इसीलिए इसको जापानीज टेम्पल कहा जाता है। ये पीस पैगोडा में क्लाउड्स दिख रहे हैं बिल्कुल कवर करते हुए। ये पीस पैगोडा है और इसमें महात्मा बुद्ध के संदेश दिए गए थे। आसपास हिल्स पे भी देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है और सुंदर हिल प्लेसेस हैं। और सामने ही इसके जापानीज टेम्पल है। और इधर से अगर आकर के देखें, इधर दिखाइएगा मुझे ज़रा, इस तरफ आइए। ये जो दार्जिलिंग की खूबसूरती है, यहाँ चार चांद लगाती है। ऐसा लगता है कि जैसे आप बादलों के ऊपर हों और बादल नीचे जा रहा हो। ये सारा पीस पैगोडा, शांति का संदेश भगवान बुद्ध ने यहाँ पर दिया था। नहीं गिर जाएगा। ये ट्रीज, वुड्स, मास्क, विदाउट मास्क ऑल्सो। ये जो पीस पैगोडा है ये दूसरे बुद्धिस्ट प्लेसेस की तरफ की तरह यहाँ पर सभी तरह के लोगों का स्वागत रहता है, कि किसी भी रेस के हो, किसी भी क्रीड के हो, ये यहाँ पर इनका वो आ सकते हैं। तो इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था 3 सितंबर 1972 को, और इसको इनॉग्रेट किया गया था 1 नवंबर 1992 को इसका इनॉग्रेशन किया गया था। तो 72 से 1992 तक इसका निर्माण हुआ था। लगभग 20 साल इसको बनाने में लग गए थे। और इसके बाद ये जो बुद्ध के, इसके अंदर बुद्ध के 4 अवतार का वर्णन है। और इस पैगोडा की अगर हाइट की बात करें तो पैगोडा का जो टोटल हाइट है वो लगभग 28 मीटर से ऊपर है, 94 फीट से ज़्यादा है। और पैगोडा का डायमीटर लगभग 23 मीटर्स होता है। सबसे खूबसूरत बात इस पैगोडा की है कि ये दार्जिलिंग के जाला पहाड़ हिल्स के ऊपर है, और हिल्स के होने के कारण इसकी खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। जो अलग अलग तरह के ये भी देख सकते हैं कि जो बादल भी होते हैं वो बादल इससे नीचे की तरफ भी जाते हुए दिखते हैं। और ये इसकी खूबसूरती बहुत ही अद्वितीय है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। लगभग 2 किलोमीटर दार्जिलिंग के सेंटर से ये स्टेशन है। और इसके बाद इसी के बिल्कुल पास ही 100 मीटर के बिल्कुल करीब ही एक दूसरा स्ट्रक्चर है जो 2 स्टोरी बिल्डिंग के रूप में रेड और वाइट कलर का, जो आपको हम दिखाएंगे, जो 1972 में एस्टैब्लिश किया गया था। तो वो भी जापानीज बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया था, और कभी कभी इसको बुद्धिस्ट टेम्पल के रूप में भी जाना जाता है। तो जब इस पैगोडा की तरफ जाएंगे
तो चारों तरफ जो दार्जिलिंग के टी गार्डन्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और वैसे भी दार्जिलिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लेस है, और इस खूबसूरत प्लेस की में पहुंचना ही अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। वर्ल्ड में बहुत सारे जगह पर यहाँ पर ये पैगोडा यहाँ पर बनाया गया है। तो ये पैगोडा को बुद्धिस्ट जैसे बुद्धिस्ट धर्म के प्रचार के लिए ही इनिशियली इसको एस्टैब्लिश किया गया था। प्रेयर्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन प्रेयर के टाइम को अगर बुद्धिस्ट प्रेयर को आप अटेंड करना चाहते हैं तो सुबह 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक ये अट होता है। तो दार्जिलिंग जैसे शहर में 6:30 बजे सिटी से दूर यहाँ पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन अगर फिर भी प्रेयर अटेंड करना चाहते हैं तो इवनिंग प्रेयर को ज्वाइन किया जा सकता है, जो शाम को लगभग 4:30 बजे से 6:30 बजे तक होता है। तो यहाँ पर अगर रास्ता खाली रहता है तो आधा घंटा से ज़्यादा ये लग जाता है दार्जिलिंग से यहाँ पर पहुँचने के लिए। और अगर मैं इसके आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस की बात करें तो पहाड़ के ऊपर ये बिल्कुल ही बनाया गया है, गोल है, और गोल इसका डोम भी बिल्कुल ही ज़्यादा गोल बनाया गया है। और ये जो सारा का सारा स्ट्रक्चर है बेसिकली ये बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर में ये प्रेयर की जगह है, प्रार्थना की जगह है। तो यहाँ आने पर शांति बिल्कुल ही बनाए रखा जाता है। और बुद्धिस्ट परिकल्पना के अनुसार यहाँ पर जिस तरह से सभी जीवों को एक बराबर स्थान दिया जाता है, प्रेम से रखा जाता है, तो यहाँ की बिल्लियाँ भी हैं जो बिल्कुल आराम से यहाँ पर आपको दिख सकती हैं। दार्जिलिंग एंजॉय करने के साथ ही ये एक पीस पैगोडा आने पर बिल्कुल ही शांति का अनुभव होता है, क्योंकि एक तो यहाँ का जो पहाड़ हैं, जो देवदार के लंबे लंबे पेड़ हैं, और बाकी जो दूसरे पेड़ हैं वे अपने आप में ही इतने ज़्यादा खूबसूरत और खुद ही इतने ज़्यादा शांति का अनुभव देते हैं कि इंसान अपने आसपास के सारे स्ट्रेस को, थकान को बिल्कुल ही भूल जाता है। मेरे हिसाब से अगर थकान को दूर करना चाहें और किसी शांत जगह में आने की इच्छा हो तो ये दार्जिलिंग तो वैसे ही खूबसूरत है, लेकिन दार्जिलिंग आने के बाद जो ये पीस पैगोडा है ये एक बहुत ही अद्वितीय शांति का अनुभव करता है। पीस पैगोडा बहुत ही खूबसूरत जगह है। पीस पैगोडा एंड जापानी मंदिर। शेर के सामने खड़े हो जाओ। जापानी मंदिर या बुद्धा टेम्पल, और सामने पीस पैगोडा, वो पीछे पीस पैगोडा है। ये पीस पैगोडा दुनिया के अलग अलग जगहों में भी एस्टैब्लिश्ड है, जैसे कि वैशाली का ये पीस पैगोडा है। इसके बाद राजगीर बिहार में ऐसा एक पीस पैगोडा स्थापित किया गया है। धौलीगिरी उड़ीसा का, जहाँ के ट्रिप में मैं आपको ले जा चुका हूँ, धौलीगिरी का है। और इंडिया से बाहर लंदन में देखें तो लंदन में भी ये पीस पैगोडा एस्टैब्लिश्ड है। बुद्धिज्म के बाकी जगहों पर शांति की बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, यहाँ पर भी ये शांति का प्रतीक माना जाता है। जो गुरुजी थे, जो इनके गुरुजी जो निप्पॉन ज़ेन माइओजी थे,
वो उनको माना जाता है कि महात्मा गांधी के बहुत ही क्लोज एसोसिएट थे और इन्होंने जो जापान के एटम बम की त्रासदी भी देखी थी हिरोशिमा और नागासाकी का। तो ये एटम बम की त्रासदी के बाद ये एक पीस और शांति का ये पक्षधर हो गए थे और बुद्ध धर्म को अपना करके हर जगह इन्होंने शांति का और बुद्ध धर्म के सिद्धांतों को फैलाने की पूरी कोशिश की थी। तो अगर यहाँ रोड पहुँचने की बात कहें तो यहाँ पहुँचने से लगभग 4-5 मिनट पहले ही रोड ख़त्म हो जाता है, जहाँ से नैरो रास्ता है ऊपर जाने के लिए। तो ऊपर पार्किंग से लगभग 4-5 मिनट ऊपर तक यहाँ जाना पड़ता है, यहाँ पैगोडा तक पहुँचने के लिए। तो कुल मिलाकर दार्जिलिंग में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। तो अपनी शांति के लिए या शांति की खोज में या बुद्ध धर्म के सिद्धांतों को अगर हम देखना चाहें, उनके अवतारों को देखना चाहें, तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी जगह है। खास करके जब बरसात के समय में बादल भी नीचे यहाँ पर दिखते हैं तो पूरा नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर रहता है। तो दोस्तों एंजॉय कीजिए, मिलेंगे अगले बार किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत खुश रहिए, नमस्कार।